प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना है ओम निरंकार। कहते हैं ये गुरु बड़ा महान है, इसका तो हम जितना भी गुणगान करें कम है। इस गुरु की महानता तो न गाई जाती है न समझी जाती है। कहते हैं ये गुरु बहुत ही विशाल है, इस गुरु को तो समझने में कोई महाज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी ही कोई हमारा सहारा बन सकता है। जो हम इस ब्रह्म ज्ञानी की शरण में आ जाते हैं तभी हम इस गुरु की प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो कहते इंसान हम भटक रहे हैं, भटकते भटकते ना जाने हमारा क्या हाल हो गया है। कहते जब गुरु कृपा करता है तो अपने संतों को किसी ना किसी रूप में आके बचा लेता है। कहते नहीं गुरु गुरु तो हम कहते हैं गुरु कहाँ रहता है, गुरु तो कहते नहीं अपने भगत के ही अंदर बैठ के सारे कार्य करता है, सारे कार्य भगत के जरिए ही करवा लेता है। कहते नहीं भगत में ही गुरु है, गुरु में ही भगत है, भगत ही कहता भगत को ही ज्यादा अहमियत देता है गुरु। कहते नहीं हे इंसान जो इसको समझ जाता है तो इसके इशारे पे चल जाता है, नहीं तो ऐसे ठोकरों में हम रुलते रहते हैं। ये तो संसार एक अंधेरी कोठड़ी है जिसमें हम कहते हैं कि ये तो एक काली छाया, जिसको हम काली छाया बोल देते हैं, ये अंधकार होता है। अंधकार में कहते इंसान सब कुछ भूल जाता है और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इंसान कहते नहीं इंसान को फिर कुछ दिखाई नहीं देता। कहते नहीं चलते चलते कोई ब्रह्म ज्ञानी संत हमें मिल जाता है, हम उसकी शरण में लग जाते हैं तो हमारा पार उतारा हो जाता है। ये इंसान कहते नहीं बहुत जन्म बिछड़े थे साधु, ये जन्म बहुत अनमोल है। इस जन्म में हमने कहते नहीं जन्म जन्म हम हर जन्म में हमने जन्म लिया पर हमने इसको पाया ही नहीं, देखा ही नहीं, जाना ही नहीं ये क्या चीज है, क्या शय है। कहते नहीं ये जन्म है प्रभु तेरे लेखे लग गया, अब ये अपना दामन मत छुड़ाना, अपने दामन को हमारे पकड़ा के ही रखना अपने दामन को। कहते नहीं हम जन्म जन्म भटक गए थे, अब ये जन्म है आपके ही लेखे लग जाए, आपके ही सहारे चल जाए। बदासी ये अरदास करेगी हे प्रभु हर जीव को तू अपना सही रास्ता दिखा, सच्चाई पे चला। सच्चाई ही कहते नहीं सच्चा सच्चा सबसे ऊंचा ऊंचा ये प्रभु मेरा सबसे ऊंचा। कहते नहीं प्रभु का ही रूप होता है जो भगत होता है, वो ही कहते नहीं गुरु कहता है हे इंसान जो मेरे भगत की शरण में आ जाता है वह बख्शा ही जाता है। कहते नहीं भगत ही इनको बख्श सकता है, नहीं तो व्यर्था घूमते रहते हैं, भक्ति भी करते हैं, तप भी करते हैं, जप भी करते हैं, इसकी हमें प्राप्ति नहीं होती। कहते नहीं जब उठते बैठते हम कहते ना जाने कौन सा किस घड़ी हमें कहाँ से क्या शब्द ऐसा मिल जाता है जो हमारे जीवन को बदल देता है और हमारा जीवन इसके सिमरन में लग जाता है। हम चलते चले जाते हैं इसके ध्यान में, फिर ऐसा कोई समय आता है जब ये हमारी बाह पकड़ लेता है और हमें अपने साथ अपने उसमें चरणों में लगा लेता है। कहते इसके बिना कहते कुछ भी नहीं, हम कुछ क्या कर सकते हैं। इंसान तो एक कठपुतली की तरह इसके इशारे पे चलता है, जैसे ये चलाता है ऐसे चलता चला जाता है और इंसान भटकता रहता है। ऐसे जब कहते हैं जब ये बाजू पकड़ता है, उंगली पकड़ता है तो अपने भगत को ये बचा लेता है, सारी बुराइयों से सारे अंधकार से निकाल के अपने भगत को अपनी शरण में ले लेता है। कहते अब वो समय है जो कहते हमें इसको पहचानना है। यूं तो बहुत से संत हैं कहते हैं मैं ये हूँ मैं वो हूँ, कहते संत संत का तो कोई
विरध ही ऐसा होता है, संत अपनी पहचान, कहते संत की पहचान ये खुद कराता है, संत के भी बस में नहीं है जो संत कहते अपनी पहचान करा दे। कहते बड़ा बड़भागी है सतगुरु मेरा जो संत की पहचान करा दे, और संत कौन है उसका पता बतला दे। कहते नहीं हमें तो ये बहुत बड़ा बड़भागी है हम, जो हमें इतना बड़ा विशाल ये प्रभु मिला है, इसकी शक्ति का हमें एहसास हुआ है। ये कौन सी शक्ति है, इसका तो कोई यार नहीं, कोई पार नहीं। ये तो कहते निराकार, क्या तेरा आकार है, कहाँ तेरा पार है, हमें तो कोई पता नहीं। कहते नहीं चलते जाते हैं इसकी तेरी धुन में, तेरी लगन में हम चलते जाते हैं। हे प्रभु तू ही हमारा सहारा बनना, तू ही हर जीव को इस अंधकार से निकाल के अपने चरणों में लगाना। कहते नहीं तेरे बिना तो कुछ पत्ता भी नहीं हिलता, जो तू कहते नहीं करने पे आए तो सब कुछ बदल सकता है। जो तू तेरी जो नजर सवल्ली हो जाए तो अपने इस परिवार, इस संसार परिवार को अपनी शरण में लगा सकता है। प्रभु इतनी कृपा कर कि इस संसार पे सारे पे दया कर, इस ब्रह्मांड के सारे पे जितने भी तेरे जीव है, तेरे जीव जंतु, तेरे जो संसार में ये तेरी काया माया है, जो तूने ये अपनी संतान संसार में भेजी है, इस पे तू दया कर। अब वो वक्त चला गया जो प्रभु कहते नहीं हमने हर हर जन्म में हमने जन्म लिया है, पर तेरा तो हमने पार भी नहीं पाया, तेरे को तो हमने जाना भी नहीं। कहते नहीं ये प्रभु ये समा ऐसा है जो तूने हमें रास्ता बतलाया है, तो उंगली पकड़ के ही रखना, ये उंगली मत छुड़ाना। कहते नहीं हम चले जाए, चलते हैं तेरी धुन में, जहाँ तू जो काम कराता है हम करते हैं, जो तू हमें बतलाता है हम वो चीज करते हैं। कहते नहीं तेरे सहारे पे चलते जाएंगे तो कहते नहीं हमारा रास्ता अपने आप ही साफ होता चला जाएगा। जब इंसान कहते नहीं इस सच्चाई के दामन को छोड़ देता है और इसको मतलब याद भी नहीं रखता, भूल जाता है तेरी मेरी में, माया में, गफलत में, और कहते नहीं जाति पाति में, ये तो एक अंधकार है, इसमें से इस अंधकार से निकालने के लिए तो गुरु आता है। कहते नहीं गुरु गुरु तो कहते नहीं एक अपना किसी अपने उसका भगत का ही सहारा लेके हमें समझाता है। कहते नहीं हमारी भूल है जो हम किसी सच्चे इंसान को नहीं जानते, जब हम इस सच्चाई पे चल जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सच कौन है झूठ कौन है, हमें फिर उसका दीदार भी हो जाता है। कहते नहीं हमारी अंतरात्मा, हम कहते हैं ना अंतरात्मा, अंतरात्मा कोई हमारी प्रभु से भिन्न थोड़ा है। ये अंतरात्मा का तो लिंक हमारा इसी से जुड़ा है। हम कहते हैं ये, हम कहते हैं कि एक परिवार जो है 4 बंदों को नहीं संभाल सकता, ये कौन सी अथाह शक्ति है, कौन सी अपार शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करती है, पूरे इसका ब्रह्मांड का वो करती है, संचालन करती है। कहते इंसान ये तो बस में नहीं है, इसको हम कितना मन में बिठाएं, कितना क्या करें। कहते नहीं जब हम तो इसको इतना मन में बिठाने की कोशिश करते हैं, मन तो ऐसे लगता है जैसे मन पागल ही हो जाएगा। कहते हे इंसान ऐसा, बस मैं प्रभु से यही अरदास करती हूँ, प्रभु इतनी समर्थ बख्श कि तेरा जो है संसार में मैं गुणगान कर सकूं, इस संसार को तेरी चरण शरण में लगा सकूं। दासी को इतना सहारा देना, इतनी दासी की सुरक्षा करना कि दासी के साथ साथ तूने रहना है, दासी के साथ ही तूने सारे कर्म करने हैं, दासी से एक पल भी साइड में नहीं होना, दासी के साथ ही चलना है, और दासी का हर कदम पे तूने साथ देना है। दासी कहते नहीं तेरी उसमें इतनी लिप्त है कि दासी भूल जाती है कि ये संसार भी कुछ है, इस संसार को चलाने वाला तो तू ही है, पर तेरे सहारे पे दासी चलती है। तो तूने अब अपना नाम रोशन करना है संसार में, अपने नाम का तूने डंका बजाना है, अपने नाम को ही तूने स्थापित करना है। दासी तो कुछ नहीं कर सकती।
करने वाला तू ही है, कराने वाला तू ही है। जो तू दासी के हाथ से ही तारा तारा कर्म कराना चाहता है तो करा ले। दासी भी तैयार है, दासी सारे कर्म करने को तैयार है। तेरी ये जितनी भी काया माया है, जितनी तेरे संसार में जीव है, दासी सबको बख्शने के लिए तैयार है। पर दासी की शरण में सबको आना पड़ेगा, तभी दासी बख्शेगी, क्योंकि तेरा हुक्म ही यही है कि जब कोई मेरे भक्त की शरण में आएगा तभी मैं उसको बख्शूंगा, तभी मैं उसको बख्शूंगा। नहीं तो कौन ऐसा बख्शने वाला है संसार में। जितनी भी काया माया, जितनी भी कहते हैं हम, जितनी भी शक्ति संसार में, सब तेरे अधीन है। कौन किसी का, कहते कोई किसी का साथ नहीं देने वाला। कहते प्रभु तो निरंकार, तेरे हाथ में ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है। तेरे ही रास्ते में हम चलते जाएं, तेरे ही रास्ते पे हम सारे कर्म करें, तेरे ही रास्ते से हम सारा ही जो तो अपना हमारे को हमारे से कर्म कराना चाहता है वो कर्म करा सकता है। हम तेरा कर्म करने के लिए तैयार है। पर दासी, दासी को इतनी समर्थ दे दे कि दासी का कोई बाल भी बांका ना कर सके, दासी की तरफ कोई गलत निगाह से भी नहीं देख सकता। दासी कहती है हे प्रभु, सबको इतनी समर्थ बख्श जो तेरे भक्त को पहचान जाए और तेरी पारावार शक्ति को पहचान जाए। कहते नहीं, इसके बिना तो कुछ भी नहीं संसार में। संसार है तो तेरे ही कारण है, संसार है तो तेरे ही सहारे चलता है, सब कुछ तेरी काया माया से ही होता है। दासी की क्या बस की बात है जो दासी तेरे उसके हुक्म उसके उसमें चलने से वो मना कर दे। तू चलाना चाहता है तो दासी चल रही है, तेरे हुक्म पे चलती है, दासी चलती जा रही है। जब अपना कोई कर्म कराना चाहेगा तो करा लेना, दासी तैयार है। कहते नहीं दासी पीछे कदम, कहते नहीं जब कोई भक्त पीछे कदम करता है तो फिर प्रभु भी कहाँ बख्शता है। हमें तो इसके सहारे पे चलना है, इसके सहारे पे हमें सारे कर्म करने हैं। कहते नहीं गुरु बहुत विशाल है, गुरु का कोई मतलब कोई पारावार नहीं है, इसका कोई इस शक्ति का तो मैंने कोई आधार ही नहीं देखा भी, ये कहाँ तक है, क्या है, विशाल है। इसका तो कहते नहीं ये समझा सकता है जिसको वही समझ सकता है, नहीं तो किसी के बस की बात नहीं। जितना मर्जी जो मर्जी कर ले इंसान, किसी के बस की बात नहीं। ये तो हमें पता नहीं कौन से हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें गुरु ने हमारी बाजू पकड़ ली और हमारे से अपना कर्म कराना चाहता है। तो हे प्रभु, मैं यही समर्थ मेरे को बख्श कि हे इंसान, तू अब गुरु की शरण में आ जा। ये कहता है बख्श दे सारी संसार को। प्रभु मैं बख्शने के लिए तैयार हूं, पर तेरी शरण में सारी दुनिया आ जाए तभी मैं बख्श सकती हूँ, तभी मैं बख्श सकती हूँ, तभी बख्शूंगी जब कोई तेरे शरण में आएगा। ऐसे मैं कैसे बख्शूं किसी को। जब कोई तेरी शरण में आएगा तभी बख्शा जाएगा। तेरा ही हुक्म है, ये दासी का हुक्म है, कहीं तेरे हुक्म के बाहर मैं नहीं चलती। तू ही चलाएगा, तू ही सारे कर्म करेगा, तेरे ही हुक्म से सारा संसार चलता है और तेरे हुक्म से दासी चलती है। दासी तेरे हुक्म के बाहर एक भी कदम नहीं रखती, दासी तेरे हुक्म के बाहर एक कदम नहीं रखती, तेरे सहारे पे चलती है। प्रभु ये कर्म कर दे, बख्श दे संसार को। इस संसार में बहुत सी प्रदूषित, बहुत सी दूषित भावनाएं भर गई हैं, उनको समाप्त कर दे। हर इंसान का मन साफ कर दे, हर इंसान के मन में से बुराई निकाल दे, हर इंसान के मन में से भेदभाव निकाल दे, जाति पाति का जहर निकाल दे, सबको मतलब साफ सुथरा कर दे, साफ पवित्र कर दे सबको। किसी के मन में कोई भी किसी तरह का विकार ना रहे। दासी यही चाहती है,
इसी तरह संसार को दासी चलाने की कोशिश करेगी प्रभु। अब तेरा मेरे को यही सहारा चाहिए कि संसार को जितनी भी बुराई है इसमें से खत्म कर देगा। बुराई दासी बिल्कुल भी नहीं चाहती। बुराई जो है बुराई को समाप्त कर दे, हर इंसान के मन में से बुराई के जहर को निकाल दे। बस दासी यही चाहती है। बस दासी हे प्रभु बख्श लेना, दासी से कोई गलती हो तो बख्श लेना। दासी कहते नहीं, बोलती तो तेरे हुक्म में ही है, बुलाते तो आप ही हो। दासी का कोई कर्म नहीं जो दासी बोल जाए। कहते नहीं दासी अब थोड़ा अपना वो देना चाहती है। दासी का नाम बलजीत देवी है। वैसे तो दासी को बचपन में सरजीत भी बोलते थे, अब वैसे बलजीत लिखा है उसमें। दासी रहने वाली धर्मकोट की है, रहने वाली धर्मकोट की है, तहसील बिलासपुर है, डाकखाना भी बिलासपुर है, जिला दासी का हरियाणा है। दासी हरियाणा के रहने वाली है। अब प्रभु उजागर कर दे इसको, अब इसको उजागर कर दे। और सब जितनी भी तेरी काया माया, जितनी तेरी संतान है, जितनी तेरा घर परिवार है, कहते नहीं भगत जो प्रभु का ये परिवार ही तो है। जो ये संसार है प्रभु का परिवार है। प्रभु ही एक हमारा पिता है, प्रभु ही हमारी माता है। जो आपने गुरु माता बनाया है तो सारे इसके बच्चे हैं। इन ये सबको बख्शना चाहती है, अपने बच्चों को सबको बख्शना चाहती है। सब इसकी शरण में आ जाओ और बख्शे जाओ। दासी का ये हुक्म है। दासी का हुक्म निरंकार का हुक्म। दासी सबको बख्शना चाहती है। सब शरण में लगो गुरु की और बख्शे जाओ। गुरु का हुक्म है, जो तेरी शरण में आएगा वो बख्शा जाएगा। कहते नहीं उसको तू बख्श लेगा। दासी और इतना ज्यादा नहीं कहेगी, जो आपने भलवाया दासी ने बोल दिया। नहीं तो दासी की हिम्मत नहीं जो दासी कुछ बोल सके। प्यारी सास संग जी प्यार से कहना, सो मेरी दासी